नमस्कार। मैं माय बेबी मॉम केयर ब्लॉग्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ और मेरा नाम सविता सिंह है। मैं आज जिस थीम पे बात करने वाली हूँ वो थीम है महिलाओं में असमय पीरियड्स। क्यों, क्या कारण और इससे कैसे बचाव किया जाए। तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी। आप लोग के ढेर सारा प्यार पा करके मैं बहुत हर्षित हो रही हूँ। इतने हर्षित हो रही हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं हैं जो बता सकूँ। तो चलिए मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और ख़ास करके यूट्यूब टीम को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारे वीडियो को सजेस्ट करके और हमें यहाँ तक के पहुँचाया है। इसलिए मैं पूरे यूट्यूब टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। तो आज मैं जो थीम लेकर के आई वो तो बता ही दी आपको। तो महिलाओं में असमय पीरियड, जैसे हर 15 दिन बाद पीरियड्स आता रहता है, तो वो क्यों आता है, इसी बात को मैं आज जानकारी दे रही हूँ। तो ये जो कारण है, बहुत सारे इसके कारण हैं, एक कारण नहीं है जो कि मैं बता दूँ। इसके इतने सारे कारण हैं कि वर्णन करना भी मुश्किल है। जिसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि औरतों के पेट बच्चेदानी में कई बार गांठ हो जाता है और उसे पता नहीं चलता है, तो वो हल्का दर्द के साथ उसका हैवी फॉल होने लग जाता है। जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ओवर ब्लीडिंग होने लग जाता है गांठ वाले को। और दूसरा कारण ये है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा, हम बहनें बहुत ज़्यादा अपने तरफ से लापरवाह होते हैं। खाना कभी खाए बेमतलब के किसी की चर्चा में समय ख़राब करके, टेंशन ले करके और अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं। तो जो टेंशन है ये बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के असमय पीरियड्स का। कई महिलाओं को तो इस 15 दिन के आज हुआ तो फिर 15 दिन बाद आ जाता है, उसके फिर 15 दिन बाद आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से होता है। तो हो सके कि हमें इस टेंशन से बचने की कोशिश करना चाहिए। और एक और कारण है इसका, जैसे जो 40 के आसपास महिलाएं पहुंच जाती हैं, उनका भी 15-15 दिन पे पीरियड आने लग जाता है। तो उनका तो जैसे पीरियड बंद होना होता है, इस वजह से होता है। तो इसके लिए भी ऐसा लापरवाही ना करें कि भाई आ रहा है तो आ रहा है, पीरियड बंद होना होगा, तो इसलिए बहुत ओवर फॉल होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, तो ऐसा सोच करके नहीं छोड़ दें कि भाई कोई बात नहीं, डॉक्टर से तो हमें सलाह लेना ही चाहिए कि क्यों हो रहा है। और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद जो घर में हम काम कर सकते हैं कि अपने दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। और हो सके तो टेंशन से बचना चाहिए हमें। टेंशन बहुत ख़राब बीमारी है, ना जाने कितनी सारी बीमारियों का न्योता दे देता है, जिससे कि हमें बचना चाहिए। जितना हो सके हमें टेंशन से दूर रहना चाहिए, अपने दिमाग को अलग डाइवर्ट करके रखना चाहिए। अगर टेंशन हो भी रहा है तो हम कहीं कोई फिल्म देख लें, गाने सुन लें, अपने मनपसंद के काम कर लें। ऐसे करके हम टेंशन से बच सकते हैं। तो इतने सारे, और बच्चियों में, खास करके बच्चियों में भी आजकल इतना परेशानी है। कई बार तो बच्चियों पर तो एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि असमय, बच्चियों में भी असमय पीरियड्स आ रहा है। 10-10 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहा है, 12-12 साल, जबकि पीरियड्स का सही तरीका है, सही टाइम है 15 और 16 के बीच में आना चाहिए। लेकिन आजकल का लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो गया है, बच्चियां खाने पीने में ऐसी, मतलब ऐसा हो गई है कि सिर्फ अपना जीभ के रिक्वायरमेंट पूरा करती है, शरीर के नहीं। तो इस वजह से भी असमय पीरियड
बच्चों के आ जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां पीरियड्स से परेशान है, पेट में दर्द हो रहा है। अब जिसको ज्ञान ही नहीं है, पीरियड्स आ गया तो अब कितनी प्रॉब्लम की बात है ये। तो खाने पीने का और लाइफ स्टाइल का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल बाज़ार में ना जाने क्या क्या खा लेते हैं बच्चे। और छोटी बच्चियों को ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा गर्म चीज़ें खिला देते हैं तो उसका जो ग्रंथियां हैं, यौन ग्रंथियां हैं, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इस वजह से भी पीरियड्स भी आने लग जाते हैं, ना जाने किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होने लग जाती है। पार्क में जाइए तो देखिए बच्चों को क्या हाल है, इतना मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकती, इतना बुरा हाल है। तो इन सब बातों से का हमें छोटे से ही ध्यान रखना चाहिए। जब बच्ची हमारे 2 साल 3 साल के है तो उसी टाइम से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कार इसी को तो कहते हैं, हमें अपने संस्कार में ढालना चाहिए। और एक और बात कि हमें खुद संस्कारी बनना चाहिए, तभी हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। मैं अपने मुंह से बुराई नहीं करना चाहूँगी। मेरा बेटा 27 साल के है, 2 बेटे हैं मेरे और 27 साल के है, लेकिन आपको अगर विश्वास ना हो तो आप आएँ, मैं उसके कॉलेज में, उसके स्कूल में, अपने मोहल्ले में सबसे बात कराऊंगी। अगर किसी ने भी हमारे बच्चे के बारे में कोई उल्टा सुल्टा बात बता दिया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। आप चाहे तो इस बात की तहकीकात कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि संस्कार भरना। और एक और बात कि माँ बाप को बच्चों को टाइम देना चाहिए। आप अपने बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे बाहर में तो वो तो कुछ ना कुछ फालतू ही करेंगे, अपने मन के ही करेंगे। तो हम उनको टाइम देंगे तभी तो वो हमारे तरह होंगे ना। और हमें खुद ही अपने आचरण को ठीक रखना चाहिए। जब तक कि हम खुद ठीक नहीं रहेंगे तो आपको कैसे समझा सकते हैं। अगर मैं गलत होंगी तो आप अभी तो ओवर एक्टिंग करेंगे ना, कि या जानना चाहेंगे ना कि मैं किस कैरेक्टर की इंसान हूँ। तो इसलिए अपने चरित्र का सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चरित्र से किसी को परेशानी ना हो, कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। तो इन्हीं बातों के इस टॉपिक पे मैं फिर दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं इसलिए इसको इतना ही पे विराम दे रही हूँ। धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आए, मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों की और हर एक की मैं जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। धन्यवाद।